प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। उस गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसने बुद्ध को अपने घर आमंत्रित किया। जब बुद्ध और उनके शिष्य व्यापारी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर बहुत सुंदर है। व्यापारी ने बुद्ध का स्वागत करते हुए कहा, भगवान, मेरे घर पर आपका स्वागत है। कृपया मेरे घर को अपने पवित्र चरणों से धन्य करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद व्यापारी, हम आपके आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। व्यापारी ने आदरपूर्वक कहा, भगवान कृपया प्रश्न पूछें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या आपने कभी किसी को हानि पहुँचाई है? व्यापारी ने सोचा और फिर बोला, भगवान, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को जानबूझकर हानि नहीं पहुँचाई है। मैं हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता हूँ और अपने व्यापार में ईमानदारी बरतता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन क्या आप अपने कर्मचारियों के साथ भी अहिंसा और करुणा का व्यवहार करते हैं? व्यापारी ने सर झुकाते हुए कहा, भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी कभी व्यापार के दबाव के कारण मैं अपने कर्मचारियों के साथ कठोरता से पेश आता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूँ कि वे सब खुश और संतुष्ट रहें। बुद्ध ने कहा, यह अच्छा है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। याद रखें कि सच्ची अहिंसा केवल शारीरिक से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा से बचने में है। हमें हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में अहिंसा का पालन करना चाहिए। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा पक्षी उसके खेत में आकर बैठ गया। पक्षी बहुत प्यारा था और किसान को उसकी मासूमियत ने प्रभावित किया। किसान ने सोचा कि वह पक्षी को अपने घर ले जाकर पालतू बनाएगा। किसान ने पक्षी को पकड़ा और अपने घर ले आया। उसने पक्षी के लिए एक सुंदर पिंजरा बनाया और उसे उसमें रख दिया। किसान पक्षी की बहुत देखभाल करता था और उसे सबसे अच्छा खाना खिलाता था, लेकिन पक्षी प्रतिदिन उदास होता जा रहा था। किसान ने सोचा कि शायद पक्षी बीमार है और उसे उसने आज़ाद करने का फैसला किया। किसान ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, जाओ छोटे पक्षी, अपनी आज़ादी का आनंद लो। पक्षी खुशी से बाहर उड़ गया और किसान के खेत में वापस आ गया। किसान ने महसूस किया कि सच्ची प्रेम और करुणा का अर्थ किसी को बंधन में रखना नहीं है, बल्कि उसे आज़ादी देना है। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, हम सबको इस किसान से सीखना चाहिए। अहिंसा और करुणा का अर्थ केवल दूसरों को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनके मानसिक कल्याण का भी ध्यान रखना है। हमें अपने विचारों और कर्मों से हमेशा अहिंसा और करुणा का पालन करना चाहिए। व्यापारी और गांव के लोग बुद्ध के इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अहिंसा और करुणा का मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उस दिन से गांव में एक नई जागृति आई और लोग अपने जीवन में सच्ची अहिंसा और करुणा का पालन करने लगे। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों से लोगों को सच्ची अहिंसा और करुणा का महत्व समझाया और उन्हें एक नई दिशा पर चलने की प्रेरणा दी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के और भी कंटेंट मिल सकें। नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें। मुझे आपकी प्रतिक्रिया जानकर खुशी होगी।